जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपने फिजिकल की और वेट कर रहे होंगे रिजल्ट कब आने वाला है। और सबसे ज़्यादा आपको चिंता सता रही होगी कि मेरे इतने मार्क्स से मैं ओबीसी में आता हूँ, एसटी में आता हूँ, क्या मेरे इतने कम मार्क्स हैं या ज़्यादा मार्क्स है, कितने क्या इसमें हो जाएगा या नहीं होगा। तो मैं आए आपको इसी वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आप खुद एनालिसिस करके बताने वाले हो कि हाँ मेरा इसमें 100% होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक बनी रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सबसे एमपी मध्य प्रदेश की कट ऑफ निकाली है कैटेगरी वाइज, क्योंकि सभी स्टेटों की निकालना या सभी स्टेटों के साथ साथ सभी फोर्सों की निकालना वो भी मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने केवल एमपी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकाली है 2023 की। तो 2023 की 2023 की कट ऑफ के बेसिस पर अपन 2024 की कट ऑफ के आने वाली कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 2023 में ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी, टोटल वैकेंसी कितनी थी 194। और जो लोजेस्ट जो कट ऑफ थी वो 128.83, जो कि बीएसएफ की गई थी। फोर्सेस की बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, तो बीएसएफ की 128 से गई थी और सबसे हाईएस्ट गई थी ओबीसी में 140, वो भी सीआईएसएफ की कट ऑफ गई थी। और ये नक्सल एरिया की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ओबीसी में नक्सल एरिया में 35 वैकेंसी थी, 102 गई थी आईटीबीपी की और सीआईएसएफ की गई थी 127.56। उसके बारे में एसटी की बात करें 195 थी, 114 कट ऑफ गई थी और 126 हाईएस्ट गई थी। हाईएस्ट कौन सी, सीआईएसएफ की है, बीएसएफ की सबसे कम है। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी की 239 वैकेंसी थी, 101.28 इसकी कट ऑफ गई थी। लोजेस्ट हाईएस्ट, क्योंकि लोजेस्ट और हाईएस्ट पता है मैंने क्यों निकाली, आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि लोजेस्ट निकालने से और हाईएस्ट निकालने से अगर आपके 20 में मार्क्स हैं तो आपका वैसे भी हो जाएगा, अगर इससे कम है तो होने नहीं है। और आपकी डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स हैं, क्या चॉइस है पहले, तो इसके बेसिस पे आपको हो जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जनरल की बात करते हैं तो जनरल की 129 गई थी, जो कि ओबीसी से मात्र 1 पॉइंट ज़्यादा थी और हाईएस्ट गई थी 141 पॉइंट। और अपन आप बात करते हैं 2024 की कट ऑफ के बारे में कैसे एनालिसिस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में टोटल ओबीसी की जो वैकेंसी है वो कितनी है, 176 वैकेंसी है जो अभी, और पहले कितनी थी, 194 थी। मतलब कि करीबन करीबन इसमें 18-20 जो है ना वो कितनी है, कम है पहले की अपेक्षा। पहले में ज़्यादा थी और अब की कितनी है, कम है। तो और कट ऑफ कितनी गई थी, पहले 128 से गई थी, मतलब 80% का लगभग किया था। और ऐसे ही एससी में कितना था 176 थी, 195 पहले थी। एसटी में 235 अभी है, 239 पहले थी। मतलब सभी में अगर बात करें, सभी कैटेगरी की अगर बात करें तो सभी में पहले की अपेक्षा अभी कम वैकेंसी है। और अगर अपन बात करते हैं पहले की कट ऑफ जो लिखी हुई है 128 ओबीसी, एससी 114, लोजेस्ट की बात कर रहे हैं, और एसटी की 102, उसके बाद में जनरल की 129। तो कितना परसेंटेज होता है ये, ओबीसी का 80% गया था, एससी का 71% था और एसटी का कितना था 64% और जनरल का कितना था 81%। तो अगर आप लोगों के मार्क्स कितने हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जो मार्क्स पहले आए थे या पहले जो परसेंटेज बनी थी उसी परसेंटेज के बेसिस पे अभी लगभग थोड़ा 19-20 हो जाएगा मात्र। अगर उसी कट ऑफ के बेसिस पे अभी जाने वाली है ना, जो आने वाली कट ऑफ है वो उसी कट ऑफ के बेसिस पे जाएगी। अब कैसे जाएगी, मान लीजिए पहले एससी का गया था 71% था, तो 71% था, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप माइनस करोगे तो 65%, 66% जा सकता है। तो 66-5% जा सकता है, तो कितने मार्क्स कम हो जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा 5 मार्क्स कम करने में आपके 7 से 8 मार्क्स कम हो रहे हैं। तो मान लीजिए अगर 114 हैं तो आपके 106 मार्क्स में, 106 मार्क्स में आपका कितना होगा, फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं जी, फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल 106 में आपका हो जाएगा
106 से 114 के बीच में अगर आपके नंबर होते हैं, अगर आप ST में हो ना, तो आपका फाइनल में आपका हो जाएगा। और ST में कितना है, 64% है, तो 64% लगभग इसी साल भी जाने वाला है। 81% है तो 80% के लगभग आपकी भी जाने वाला है, जो जनरल का कट ऑफ है। तो उसी के परसेंटेज के बेसिस पे आपका जो पिछला परसेंटेज जो तो गया था ना, वो इस बार भी उसी के बेसिस पे ही जाएगा, क्योंकि हर साल है ना कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर वैकेंसी कम हो रही है या जो एज रिलैक्सेशन जो आपको मिला था पिछले साल तो इस बार नहीं है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो भाई ज़्यादा कट ऑफ क्यों नहीं जा सकता भाई, वैकेंसी तो वही है, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है ना। तो कितना परसेंटेज, 4-5% कम मान लीजिए आप। तो मान लीजिए अगर आपका जनरल में हो अगर आप, तो 81% आपका पिछले साल गया था, तो इस बार कितना चला जाएगा, 75 से 80 मान लीजिए। तो आपके 129 है, तो आपके 120 से 129 अगर आपके मार्क्स हैं, तो हाईएस्ट मार्क्स हैं आपके, तो आपका किस में हो जाएगा, जनरल में हो जाएगा, फाइनल कट ऑफ में। और अगर आप बात करते हैं कि इस साल या जो फर्स्ट जो कट ऑफ आएगी या सेकंड जो कट ऑफ आएगी, उसमें मात्र 4 से 5 नंबर का अंतर रहता है। तो आप अपनी एनालिसिस करके आप निकाल सकते हो कि 4 से 5 नंबर आप कम कर लीजिए। तो मान लीजिए अगर आप इसकी बात करते हैं अपन ओबीसी की, तो ओबीसी में 128 के थे पहले, तो इस बार अगर फर्स्ट कट ऑफ है तो मतलब फर्स्ट कट ऑफ जो जाएगी 10 नंबर कम जाएगी। तो 10 नंबर कम जाएगी ना, तो करीबन मान लीजिए आप 12 से 13 नंबर कम कर देते हैं कि पिछले साल गई थी 170 नंबर, 117 गई थी। और उसके बाद में सेकंड कट ऑफ गई थी 123, और जो लास्ट कट ऑफ थी फाइनल वो गई थी 128। तो अपन इसमें बात करेंगे ना, तो 115 से 120 कट, 115 से 120 तक आपकी फर्स्ट कट ऑफ में आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट कट ऑफ में 115 से 120, और जो सेकंड आपकी जो लिस्ट आएगी उसमें 120 से आपके 125 चाहिए। और जो फाइनल कट ऑफ चाहिए, तो फाइनल मार्क्स हैं, तो फाइनल मार्क्स आपके 125 से 130 है ना, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे 130 से 125 से 130 के बीच में आ रहे हैं तो फाइनल तक हो जाएगा। क्योंकि आप अगर फाइनल की अगर सोचोगे ना, तभी आप सही रहोगे। अगर आप सोचोगे कि चलो आप मेरा फिजिकल में हो जाएगा, फिर मेडिकल में हो जाएगा, फाइनल में रह गया, तो आपको जो समय जो जा रहा है ना, जो समय जो खराब हो रहा है उसका क्या होगा। तो इसलिए फाइनल के बारे में सोचो ना कि इसके बारे में कि मेरा मेडिकल में हो जाएगा या फिजिकल में हो जाएगा, उसके बारे में ना सोचो। हो गया तो वेल एंड गुड है, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, फिजिकल का भी एक्सपीरियंस मिलेगा, मेडिकल का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर नहीं हुआ तो आप तैयारी करोगे ना। तो इसलिए फाइनल कट ऑफ के बारे में सोचो। फाइनल कट ऑफ अगर आपके 125 से 130 नंबर है तो आपका ओबीसी में हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और SC ST में अगर आपके 114 नंबर पहले गई थी, तो आपके 110 से अगर 115 हैं, अगर ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है ना। अगर 110 से 115 नंबर आपके हैं तो आपका हो जाएगा फाइनल में। और ST में अगर आपके कितने हैं, 95 से 101 के बीच में है, 95 से, तो आपका हो जाएगा। अगर जनरल में आपके कितने हैं, 125 से 130, तो आपका हो जाएगा जनरल में भी। तो इसी तरीके से आपको मैं ये एनालिसिस किया। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी और कितने मार्क्स हैं आपके, कितने नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो मैं आपको उसी टॉपिक को बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये आपको कट ऑफ के बारे में पता चला हो कि क्योंकि सारे स्टेटों की कट ऑफ निकालना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसी परसेंटेज के बेस से आप अपने स्टेट की निकाल सकते हो।